अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें ये वीडियो की वो सीरीज़ है जिसमें हम टॉक्सिक शेम पे बात कर रहे हैं, हम हेल्दी शेम पे बात कर रहे हैं और हम उन टॉपिक्स को कवर करना चाह रहे हैं जो नॉर्मली फैमिलीज़ के अंदर टैबूज़ के तौर पे देखे जाते हैं। और बाज़ दफ़ा हम इतने इतने शर्मों के मारे हुए होते हैं कि हमें अपने लाउड वन के साथ बहुत सारी ऐसी बातें करनी होती हैं जो हम नहीं कर रहे होते मोस्टली, जबकि अगर हम वो बात कर लें तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक शेम्स जो भर चुकी होती हैं वो हील होना शुरू हो जाती हैं। ये इस पार्ट की थर्ड वीडियो है। जो पहली दो वीडियोस हैं अगर वो भी आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो आपको ये थर्ड वीडियो में ज़्यादा आसान लगेगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है कि सोर्सेज ऑफ टॉक्सिक शेम क्या है। टॉक्सिक शेम हमारे अंदर इंटरलाइज कैसे होती है, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके तहत हमारे पास टॉक्सिक शेम इंस्टॉल होनी शुरू हो जाती है। उसमें डेफिनेटली डिफरेंट उसके सोर्सेज हैं टॉक्सिक शेम के, लेकिन उनमें से आज हम जिस टॉक्सिक शेम के सोर्स पे बात कर रहे हैं वो है फैमिली सिस्टम और ख़ास तौर पे डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट के हम उस पर कैसे बात कर रहे होते हैं और उसमें कौन से हमारे टॉपिक्स हैं। टॉक्सिक शेम में देखा गया कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको टॉक्सिक शेम है जिसके अंदर और वो मुख्तलिफ रोल प्ले करता है, बाज़ दफ़ा वो घर के अंदर एक हीरो के तौर पे रोल प्ले कर रहा होता है और वो हर बात पे अपनी खिदमत पेश कर देता है ताकि उसको ये समझा जाए कि ये बहुत अच्छा बच्चा है और ये क्योंकि वो अपनी कुछ और डार्क साइड ऑफ हिज पर्सनैलिटी को छुपा रहा होता है तो वो हीरोइज्म के तौर पे काम करता है, वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और वो बाज़ ऐसे काम जो किसी और के करने के होते हैं वो भी अपने ज़िम्मे ले लेता है और उसमें उसे ये शायद सेंस मिल रहा होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रहा होता है और उसे ये लग रहा होता है कि जब मैं ये काम इतना भाग भाग के करूँगा, बिल जमा कराने चला जाता है, कोई सौदा सल्फ लेने चला जाता है, वो घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो उनकी बढ़ चढ़ के खिदमत कर रहा होता है, उनसे बातचीत कर रहा होता है, उनकी सर्विसिंग कर रहा होता है, लेकिन बैकग्राउंड में ये देखा जा रहा होता है कि कहीं ये बच्चा किसी टॉक्सिक शेम के सोर्स के तहत तो नहीं कर रहा, क्योंकि फैमिली के अंदर हमें एज ए फैमिली एज ए पेरेंट्स ये पता होता है कि हमारा कौन सा बच्चा किस सेंस में ऑपरेट कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी फैमिली के अंदर होते हैं अगर उनमें टॉक्सिक शेम इंस्टॉल हो चुकी हुई है तो वो बात बस स्केपगोट के तौर पे हम उनको ले लेते हैं कि घर के अंदर कोई भी अगर मसला हुआ है तो एक बच्चा बढ़ के आगे बढ़ता है और कहता है कि ये मेरा कसूर था और इसमें अगर कोई बर्तन टूट गया है या अगर कोई डिवाइस ख़राब हो गई ही है या अगर कोई और प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें वो बच्चा जो है वो अपने आप को स्केपगोट के तौर पे सामने पेश करता है और वो इस सेंस में ताकि जो मेरी दूसरी साइड है पर्सनैलिटी की उसको मैं किसी तरीके से हाइड कर सकूं। अच्छा, ऐसी फैमिली के अंदर जहाँ ये हीरोइज्म चल रहा है, जहाँ वहाँ एक मैस्कॉट नाम से भी बच्चा होता है। अब वो मैस्कॉट वो है जो हर बात में मजाक करता है, जो हर बात पे कोई ना कोई जोक क्रैक करता है, वो फैमिली के अंदर एक शगुफ्ता माहौल बना के रखने की कोशिश करता है। वो अगर फैमिली के अंदर कोई स्ट्रेस का एनवायरनमेंट है, कोई पेरेंट्स ने अगर किसी और बच्चे को डांटा है और घर के अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया है तो ये जो हमारा मैस्कॉट है ये भाग के सामने आता है, उस माहौल को लाइट करने की कोशिश करता है, उस माहौल के अंदर कुछ तरोताज़गी लाने की कोशिश करता है। ये भूले हुए कि मसला एक सीरियस डिस्कस हो रहा था, एक बच्चे को रूल्स के मुताबिक चलाने के लिए बात हो रही थी या उसकी किसी गलती पे सर्जन्स हो रही थी, तो वो जो हमारा मैस्कॉट होता है वो बीच में आके सिचुएशन को डाइल्यूट करने की कोशिश करता है और ऐसे जो मसखरा किस्म का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि उसकी अपनी डार्क साइड ऑफ द पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं साथ जो है वो छुपती रहे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो
फैमिली के अंदर ही गुम हो जाते हैं, फैमिली सिस्टम के अंदर ही वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं कर पा रहे होते। साइकोलॉजिस्ट उसको लॉस्ट चाइल्ड कहते हैं, क्योंकि जब जो अभी के बच्चे की इतनी नॉलेज नहीं बढ़ा, इतनी उसे अवेयरनेस नहीं हुई, अभी तक उसने जो देखा है वो उसने अपने आप को देखा है या उसने अपने फैमिली सिस्टम को देखा है। अगर फैमिली सिस्टम डिसफंक्शनल है तो ये उस जंगल की तरह है, एक बेबान जंगल की तरह है जिसके अंदर बच्चा गुम हो गया है, और वो गुम होने के बाद वो अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से शाइन नहीं कर पाता, वो अपनी बहुत सारी जो चाहते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अपनी बहुत सारी ऐसी बातें जो उसको उलझन पैदा कर रही हैं उनको अपने अंदर ही समो के रखता है। ऐसे बच्चे जो हैं वो अपनी टॉक्सिक शेम की साइड को छुपा रहे होते हैं। ऐसे बच्चों के साथ डेफिनेटली हमारी सब्सिक्वेंट वीडियोस में इनके सॉल्यूशंस भी आने हैं। अभी तो हम सारे प्रॉब्लम्स रेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस बच्चे के साथ कैसे पेरेंट्स ने बात करनी है, उसके बाकी सिबलिंग ने कैसे उसको मोटिवेट करना है, ये चीज़ें जो है वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में भी साथ साथ आती रहेंगी। अच्छा, इसके साथ एक देखें कि एक बच्चा फैमिली में ऐसा भी होता है जो एनेबलर के तौर पे रोल प्ले करता है। किसी ने कोई काम करना हो वो उसमें कहते हैं ये मैं आपका काम कर देता हूँ। वो अगर जो वालदा हैं अगर वो किचन में कोई काम कर रही हैं तो वो जाके साथ कुछ सब्जी काटने में हेल्प कर देता है, अगर कोई डिश वॉशिंग है उसमें हेल्प कर देता है, इवन क्लीनिंग में हेल्प कर देता है। वो काम इवन वो ये काम अपने सिबलिंग्स के भी कर रहा होता है, क्योंकि अपनी वो किसी और पर्सनैलिटी की साइड जो है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं इनको ये जो एनेबलिंग का सिंड्रोम इनके अंदर आ रहा है, ये इनेबलिंग जो है वो फ्यूचर में जाके उनके लिए टॉक्सिक शेम का सोर्स बनती है, और वो अपनी पर्सनैलिटी की जो एक अच्छी साइड है उससे ग्रेजुअली महरूम हो रहे होते हैं। इसमें कुछ हम और भी शेयर करते हैं कि साथ जो डिसफंक्शनल फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं, और अगर आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो आप इर्द गिर्द या अपने घर में या अपने कहीं इर्द गिर्द देखिएगा, कुछ फैमिलीज के अंदर कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, और वो बाज़ दफ़ा वो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। हमने पहली वीडियो में बताया था कि जेनेटिकली भी एक शेम का एलिमेंट आ रहा होता है। और अगर आज हम यकीन कीजिए कि अगर हम कहीं किसी कब्रिस्तान में जाएं और उसमें जो कब्रों के ऊपर कतबे लगे हुए हैं, शायद किसी कतबे पे ये भी लिखा हो कॉज ऑफ डेथ वॉज टॉक्सिक शेम, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर सके अपनी उन चीज़ों को जो कर सकते थे। तो डिसफंक्शनल फैमिली रूल्स के अंदर जो नंबर 1 रूल है वो कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट है, क्योंकि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश, हर चीज़ में जो बच्चे का है वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता, उन्होंने हर चीज़ को सामने रखना है, उन्होंने हर चीज़ पे इची बिची भी उन्होंने अपने बड़ों से परमिशन लेनी है कि ये कर लो ये कर लो, और फिर वालिदैन ऑर्डर कर रहे होते हैं। देखिए, हम इंसान जो है ये बेसिकली आज़ाद है, बेसिकली आज़ाद पैदा हुए हैं। चाहे हम फैमिली सिस्टम के अंदर उन रूल्स को फॉलो करते हैं, हम अपने कल्चरल रूल्स को फॉलो करते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इंटरनली काफ़ी आज़ाद लोग हैं। तो कंट्रोल करना एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक इंटरनल इन्वायरमेंट, दोनों में फ़र्क है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंट्रोलिंग बाज़ दफ़ा पॉजिटिव भी होती है कि हम बच्चों के बहुत सारे रवैयों को कंट्रोल करना होता है ताकि वो माशरे में रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन जब हम किसी की सोचों पे पहरे बैठाना शुरू कर दें, जब हम किसी की ख्वाहिशों पे गार्ड लगा दें, जब हम किसी की तमन्नाओं पे किसी सिक्योरिटी गार्ड को बैठा देंगे, तो हम इस तरह उस इंसान को पॉजिटिवली रेस नहीं कर रहे, हम उसके अंदर टॉक्सिक शेम जो है वो भरते जा रहे हैं। कुछ फैमिलीज के अंदर एक और भी डिसफंक्शनल रूल होता है, वो है कि उनके अंदर रिलायबिलिटी का ऑप्शन आता है कि बच्चों के अंदर रिलायबिलिटी लाना ज़रूरी होती है, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो आज अगर हम रिलायबिलिटी कैसे ला रहे होते हैं, जैसे बच्चे पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज अगर हम इस चेयर पे बैठे हैं तो हम इस ट्रस्ट के साथ बैठे हैं कि ये गिरेगी नहीं। अगर आज हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस ट्रस्ट के साथ किसको देखा जाएगा और शेयर किया जाएगा, हम आज इस ट्रस्ट के साथ
اپنے پلاننگ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اور موقع دے گا کام کرنے کا، تو ٹرسٹ از دا بیسک کرائٹیریا جب ہم رشتے بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب رشتوں میں ٹرسٹ کا مسئلہ آئے گا تو پھر وہ رشتے آگے نہیں بڑھے۔ تو جب ڈس فنکشنل فیملی رولز کے اندر ایک رول یہ بھی ہے کہ ہم ریلائی نہیں کرتے اپنے بچوں پہ، جب ہم ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جب آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ ٹرسٹ کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس سے غلطی ہوگی تو وہ غلطی کو ایڈمٹ کرے گا، کیونکہ غلطی کو ایڈمٹ کرنا از ہیلدی شیم۔ اور اگر ہم ریلائبلٹی نہیں شو کرتے اپنے بچوں کے اوپر، ہم اس کے انیشیٹو کو اپریشیٹ نہیں کرتے، تو اس کے اندر ایک انریلائبلٹی کا آپشن آنا شروع ہوگا جو فیوچر میں جا کے ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوگا۔ ڈس فنکشنل فیملی رولز کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے، وہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ، کہ ہم ان کو بعض دفعہ، جیسے میں نے پہلے ویڈیو پہ ٹاکسک شیم کے ویڈیو 1 میں بھی یہ شیئر کیا تھا کہ ہم شروع میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ بولیں، وہ پڑھیں، وہ کچھ لفظ ادا کریں۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم بولتے بہت ہو۔ تو جب بولنے پہ پابندی ہوگی، جب فریڈم آف جو اسپیچ ہے اس پہ پابندی ہوگی، تو بچہ انٹرنلائز کرے گا چیزوں کو اور وہ اپنے ساتھ گفتگو کرے گا، جس کو سیلف ٹاک کہتے ہیں۔ تو جب وہ سیلف ٹاک کرے، وہ اپنے پلان اپنے ساتھ بناتا ہے، وہ اپنی نفرتیں اپنے ساتھ رکھتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ جو ریلیشن بنانے ہیں وہ اپنے ساتھ بناتا ہے۔ پھر سائیکالوجسٹ لیٹر آن جا کے کہتے ہیں کہ یہ نارسسٹک پرسنالٹی میں آ گیا، کیونکہ اس ٹائم پہ ہم نے بچے کو یہ فریڈم نہیں دی کہ وہ ایکسپریس کر سکے۔ تو بچوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو بھی وہ سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، ان کو ایکسپریس کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ پھر ایک اور ڈس فنکشنل فیملی رول آتا ہے، وہ یہ ہے کہ پرفیکشن۔ ہم بچے کو یہ ایک سینس دینا شروع کرتے ہیں کہ یو مسٹ بی پرفیکٹ، نو ون از پرفیکٹ۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا ہم پرفیکٹ ہیں؟ کیا ایز اے پیرنٹس ہم پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ کیا ہم ساری چیزیں ٹھیک کرتے آئے؟ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ بچہ بھی پرفیکشن کا جب اس وہم میں پڑ جائے گا کہ مجھے والدین ڈانٹیں گے اگر میں نے پرفیکٹ کام نہ کیا، تو اس کی پرسنالٹی میں ایک ڈینٹ لگنا شروع ہو جائے گا۔ وہ ڈینٹ جو ہے، جب وہ معاشرے میں جائے گا، جب وہ جاب پہ جائے گا، جب وہ یونیورسٹی کالج میں جائے گا، یا کل کو جب شادی کرے گا، جب آگے بڑھے گا، تو اس کا یہ پرفیکشنزم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کو بار بار اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گا۔ تو کیوں نہ آج ہی بچوں کو یہ سینس دے دی جائے کہ پرفیکشن جو ہے وہ غلطی کر کے مان جانا سم تھنگ ایلس، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے غلطی کرنی ہی نہیں، ہم نے پرفیکٹ رہنا ہے، تو یہ ایک ایسا ایلوژن ہے جس کے اندر شاید ہم بچے کو ڈالنے کے بعد اس سے کسی اچھی یا پازیٹیو ویوز کی توقع نہ رکھیں۔ پھر کچھ ہے بلیم۔ اب کوئی بھی کام خراب ہو جاتا ہے، بچوں کو فوراً بلیم۔ بچے دے آر ان دا لرننگ فیز، وہ ابھی سیکھ رہے ہیں، سیکھتے ہوئے غلطیاں کریں گے۔ جب وہ غلطیاں کریں گے اور غلطیوں سے دوبارہ سیکھیں گے، ریلائبلٹی ہم شو کر رہے ہیں بچے کے اوپر، ہم کنٹرول نہیں کر رہے، ہم فریڈم آف اسپیچ دے رہے ہیں، ہم اس کو آزادی دیتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے آپ وہ مان جاتے ہیں۔ تو جب ہم بچوں کو بلیم لگائیں گے، بلیم کریں گے کسی بھی بات پہ جو اس نے نہیں کی، تو بچے کے اندر ٹاکسک شیم بھرتی جائے گی۔ کچھ فنکشنل جو ڈس فنکشنل فیملی رولز ہیں ان کو ہمیں ہر وقت اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ وہ چیزوں کو پازیٹیولی ہم کر سکیں۔ کچھ فریڈمز ہیں، جیسے نارملی کا جیسے پرسیو کرنے کی فریڈم ہے، جیسے ہمارے دوسروں سے لرننگ کا جو ہے وہ ہمارے پاس فریڈم ہے، ہمارے پاس سوچنے کی فریڈم ہے، ہمارے پاس آگے بڑھنے کی فریڈم ہے۔ تو کچھ جو فریڈمز ہیں، بیسک فریڈمز ہیں، ان سے ہم نے اپنے بچوں کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ ٹاکسک شیم وہ زہر ہے، جب وہ ایک دفعہ ہماری رگوں میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ ڈرین ہوتے ہوتے شاید سال لگ جائیں، مہینے نہیں بلکہ سال لگ جائیں، اور بعض کیسز میں ایسے ہوتا ہے کیونکہ جو ٹاکسک شیم ہے نسل در نسل چل رہی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ تو نسلیں لگ جاتی ہیں کہ ایک نسل دوسری نسل کو شفٹ کر دیتی ہے، ٹاکسک شیم وہ اگلی نسل کو شفٹ کر دیتی ہے، تو پھر یہ نسل در نسل چلتا ہے سلسلہ۔ کیوں نہ جب آج اویئرنیس آنے کے بعد ہم اس بات پہ کام کر لیں کہ جس سے ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ ٹاکسک شیم کم سے کم ہو سکے۔ تو میں ایک سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہماری جو بات ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں
جو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کو. ڈیفینیٹلی حدود ہوتی ہیں، لیکن کنٹرولنگ کا مطلب ان کی انٹرنل تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے. ہمیں ان کی پرسیپشن پہ پہرے نہیں بٹھانے چاہیے، ہمیں بلیم گیم میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں ان پہ ریلائبلٹی شو کرنی چاہیے، اور ہمیں انہیں فریڈم آف اسپیچ دینی چاہیے. آپ ہماری سبسیکوینٹ ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو، اور اگر آپ بیل آئیکن دباتے ہیں تو آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا، اور آپ ساتھ ساتھ وہ دیکھتے جائیں گے ہماری ویڈیوز. آپ کی فیڈ بیک چاہیے گی ہمیں، اور کیسے امپروو کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ.